एक बार जैनाचार्य धर्मघोष सूरी विद्यापुर नगर में पधारे, जहाँ पेथड़ शाह रहता था। आर्थिक स्थिति कमजोर होने से लोग उन्हें पेथड़ पेथड़ ही कहते थे। आचार्य धर्मघोष ने जब परिग्रह के पाप की भयंकरता समझाई, तब अनेक धनी श्रेष्ठियों ने धन संग्रह का परिमाण किया, अर्थात परिग्रह परिमाण अनुव्रत को ग्रहण किया। आचार्य श्री ने पेथड़ की भावी भव्यता देखकर कहा, तुम भी धन संग्रह का परिमाण कर लो। सभा में से एक आवाज आई, जिसके पास 2 समय की रोटी भी नहीं हो, वह क्या परिमाण करेगा। आचार्य ने कहा, जैसे पाप का उदय अमीर को गरीब बना देता है, ऐसे ही पुण्य का उदय गरीब को भी धनी बना सकता है। पेथड़ ने कहा, गुरुदेव, मुझे 5 सोना मोहरों की सीमा करा दो। आचार्य श्री ने कहा, नहीं, तुम 5 लाख स्वर्ण मोहरों का परिमाण रखकर व्रत ग्रहण कर लो। पेथड़ ने ऐसा ही किया। कहते हैं, निकट भविष्य में पेथड़ को स्वर्ण सिद्धि प्राप्त हो गई। उसके पास अपार संपत्ति हो गई, किंतु उसने अपना व्रत नहीं तोड़ा। जो भी धन मिला उसका पूर्ण सदुपयोग किया। अपने जीवन दर्पण में झांको और सोचो, क्या धन संग्रह का परिमाण करने का कभी भाव जागा? जैन इतिहास कहता है, श्री पेथड़ शाह ने भिन्न भिन्न गांवों में 76 नए जिन मंदिर बनवाए। शत्रुंजय एवं गिरनार की तीर्थ यात्रा हेतु 7 लाख लोगों का संग निकाला। गौतम शब्द श्रवण के साथ 1 स्वर्ण मुद्रा रखकर 36,000 स्वर्ण मुद्रा का दान निकालते हुए गुरुमुख से श्री भगवती सूत्र का श्रवण किया एवं अत्यंत विशाल ऐसे 7 ज्ञान भंडार बनाए। इतना ही नहीं, पेथड़ शाह ने उम्र के 32वें वर्ष में ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया। और इतना ही नहीं, पालखी में बैठकर राजभवन जाते हुए उन्होंने उपदेश माला नामक ग्रंथ कंठस्थ भी किया। इससे स्पष्ट है, धन, वैभव, परिवार, सामग्री, प्रतिष्ठा के साथ रहते हुए भी अलिप्त रहना सच्ची साधना है। ऐसा मत सोच लेना, हम भी पहले धन को अर्जित करें, फिर पेथड़ शाह की तरह सुकृत्य में लगा देंगे। शास्त्र में स्पष्ट उल्लेख मिलता है, धर्म में धन खर्च करने के लिए श्रावक अर्थ का उपार्जन न करे। सुकृत्य हेतु धन कमाना ऐसा है जैसे चंदन की लकड़ी को जलाकर कोयले का व्यापार करना। इसलिए न्याय नीति पूर्वक भी धन उतना ही उपार्जित करे जितनी आवश्यकता हो। स्मरण रहे, नीति से कमाना अर्थ पुरुषार्थ है एवं उसकी मर्यादा करना धर्म पुरुषार्थ है, और इसी से मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। सावधान, यदि इस जीवन में भी परिग्रह परिमाण व्रत नहीं लिया तो अल्प संपत्ति होने पर भी सारी दुनिया के परिग्रह का पाप लगता है। इसलिए इच्छा के जंगल से एवं अनावश्यक पापों से बचने का सर्वोत्तम उपाय है संग्रह की सीमा करो। इसी से नीति एवं धर्म दोनों में प्रवेश होता है और डिमांड मोर पर ब्रेक लगती है। स्मरण रहे, संपत्ति को बांटना या उसे छोड़ना संतोष नहीं है। धन की दौड़ पर ब्रेक लगाना या आसक्ति छोड़ना संतोष है। संतोष आत्मा का गुण है जो माया की दास्ता छुड़ाकर मनुष्य को धनवान के साथ गुणवान भी बनाता है। इसलिए पहले गुणी बनो ताकि धनी बने रह सको। जैन फकीर लिंची का जीवन अंतर्मुखी था। बाहर के अद्भुत नजारे एवं झूठे संसार में उन्हें कोई रुचि नहीं थी। उनकी साधना से प्रभावित होकर एक सन्यासी उनसे मिलने आए। धर्म चर्चा के दौरान उसने कहा, मैं यह बताने आया हूँ कि मेरे गुरु की भी बहुत पहुंची हुई साधना है। उनके पास सच्चा धर्म है। यूं भाव विभोर होकर उस फकीर ने कहा, मैंने अपने
जीवन में साक्षात देखा है। मेरे गुरु नदी के एक किनारे पर मुझे खड़ा कर देते थे और हाथ में एक कागज पकड़ने को कहते थे। नदी के दूसरे किनारे पर वे स्वयं खड़े हो जाते थे। हम दोनों में करीबन आधा माइल का फासला होता था। गुरुजी वहां कलम द्वारा लिखते थे तो मेरे कागज पर अक्षर आते थे। ऐसा चमत्कार होता था कि अब ऐसे गुरु देखने को भी नहीं मिलते। मैं इसी उम्मीद से यहाँ आया हूँ कि आप भी बहुत बड़े पहुंचे हुए साधक हैं तो कोई चमत्कार अवश्य दिखाए। लिंची फकीर ने स्पष्ट स्वर में कहा, ऐसे करिश्मे दिखाने में मेरी कोई रुचि नहीं है एवं न मेरे पास ऐसी साधना है। चमत्कार के नाम पर मात्र इतना जानता हूँ कि मैं अपनी भीतरी संपदा से बहुत संतुष्ट हूँ और जो मेरे पास आए वह भी संतुष्ट हो जाए, इतना ही मैं मार्ग बता सकता हूँ, क्योंकि दुनिया में सिवाय संतोष के कोई चमत्कार नहीं। एक महत्वपूर्ण बात, इस असार संसार में धनवान सुखी नहीं, गुणवान सुखी है, क्योंकि सुख का संबंध या कारण पूंजी या साधन सामग्री नहीं, आत्मा के गुण है। तभी तो यह कहावत बनी, संतोषी सदा सुखी। एक भी धनवान आज तक यह सिद्ध नहीं कर पाया कि धनी सदा सुखी। धन संपत्ति में सुख देने की तो योग्यता ही नहीं है, तो सफलता कैसे मिलेगी? जैसे कोई समुद्र की रेत से घड़ा बनाने का प्रयत्न करेगा तो उसे निष्फलता ही मिलेगी, क्योंकि रेत में घड़ा बनने की योग्यता ही नहीं है। जहाँ योग्यता ना हो वहाँ प्रयत्नों का सातत्य भी सफलता नहीं देता, बल्कि तन और मन को तोड़ देता है। आज तक लोगों ने अर्थ पदार्थ का संग्रह करने में ही स्वयं को सुखी, स्वस्थ, मस्त और प्रसन्न रखने का भरपूर प्रयास किया, किंतु सफलता नहीं मिली। स्पष्ट है, धन आदि बाह्य साधनों में सुख दुख देने की शक्ति ही नहीं है। सुख का रिलेशन न अमीरी से है न गरीबी से है, बल्कि संतोष से है, क्योंकि वह आत्मा का एक गुण है। रियल सुख आत्म गुणों के विकास में है। एक मौलिक तथ्य यहाँ पर समझ लेते हैं। पाना और होना दोनों भिन्न भिन्न चीजें हैं। जैसे आत्मा है और पदार्थ पाए जाते हैं। आत्मा पदार्थ नहीं बन सकती एवं पदार्थ आत्मा के नहीं बन सकते। इसी आधार पर कहा, अपनी चीज भी अपनी नहीं है, अर्थात जो आपको यहाँ पुण्य के उदय से मिला है वह आपका हो नहीं सकता। तो सबसे पहले यह सुनिश्चित कर लो, मुझे संतोषी बनना है। धन और पदार्थों का न संग्रह करना है और न ही उन पर मालकियत का भाव रखना है, क्योंकि धन अर्जन, धन संचय एवं धन का सम्मोहन तीनों से दुर्गुणों की ही पुष्टि होती है। इस तरह हृदय निर्दयी हो जाता है और तृष्णा मन को कठोर बना देती है। यूं दुर्गुणों की बढ़ोतरी से इंसान सदा ही असंतुष्ट रहता है। इसलिए संतोष ही एकमात्र उपाय है। याद रखिए, पात्रता के आधार पर प्राप्ति होती है। यदि अपरिग्रह को अंग संग बनाना हो तो पात्रता तैयार करने हेतु कुछ शर्तों का पालन आवश्यक है। सबसे पहले अत्यंत ठोसता से यह निर्णय करना होगा कि इन पदार्थों में न सुख है, न शांति है, न आनंद है, और स्वयं को परिपूर्ण मानना आवश्यक है। परिग्रह का सहारा उन्हें चाहिए जो स्वयं को सशक्त नहीं मानते। प्रत्येक आत्मा स्वयं में परिपूर्ण है, उसे बाहरी सहारे की जरूरत ही नहीं है। तथापि अज्ञानवश कोई
बाहरी सहारा चाहता है तो निराशा ही हाथ लगती है। इसलिए स्वावलंबी बनो, अपनी शक्ति को पहचानो, पर का आलंबन छोड़ो और स्वरूप को जानो। सचमुच यह कैसी विडंबना है। आत्मानंद के अभाव की पूर्ति को हम भोगानंद से करना चाहते हैं और भोगानंद की क्वांटिटी बढ़ जाने से दुखी हो रहे हैं। इसी के तले अपने परिग्रह की रेंज को चेक कर लेना और इस भ्रम को भगा देना कि सामग्री कम होने से मैं दुखी हूँ। संग्रह की अल्पता के कारण मेरे जीवन में अशांति है। ज्ञानी कहते हैं, अगर बिहार राज्य में रहकर भी कोई ममत्व रहित है, निराकुल है, तो वह घी दूध के बिना भी सुखी है। और मुंबई और दिल्ली में रहने वाले के पास अरबों रुपये होने पर भी आकुलता का भार होने से वे दुखी है। इससे प्रमाणित होता है कि आत्मा स्वयं आनंदमय है। उसे आनंदित होने के लिए बाह्य निमित्तों की आवश्यकता नहीं है। ऐसी समझ ही जीवन में अपरिग्रह को प्रकट करने की पात्रता सिद्ध करती है।